मैं डॉक्टर बालासाहेब प्रसाद। देखिए ये ब्रेकिंग न्यूज। क्या एससीओ समिट में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मिलेंगे पीएम मोदी? भारत चीन संबंधों के लिहाज से 2020 में गलवान घाटी में जो कुछ हुआ वह एक अहम मोड़ साबित हुआ। इसके बाद भारत ने चीन के प्रति कड़ा रुख अपनाया। उसने स्पष्ट कर दिया कि जब तक चीन सीमा क्षेत्र में शांति बहाल नहीं करता और अपनी फौज को पीछे नहीं हटाता, यानी बॉर्डर पर जो यथास्थिति बदलने की कोशिश की गई थी उसे पहले की तरह नहीं करता, तब तक द्विपक्षीय संबंध सामान्य नहीं हो सकते। ये भारत की ओर से एक निर्णायक रुख था, जहां सैन्य स्तर पर चीन को सख्त जवाब दिया गया। वहीं कूटनीतिक स्तर पर यह फैसला लिया गया कि जब तक सीमा पर 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल नहीं होती, तब तक रिश्ते सामान्य नहीं होंगे। इस रुख पर भारत डटा रहा। आखिरकार जब चीन ने अपनी सेना को पीछे हटाया और बॉर्डर पर स्थिति को कुछ हद तक पूर्ववत किया, तब जाकर रिश्तों में थोड़ी नरमी आई। अक्टूबर 2023 में भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि गलवान संघर्ष के बाद जो विवादित क्षेत्र बने थे, वहां से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी और डी-एस्केलेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि सेनाएं अब भी सीमा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में तैनात हैं और डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, लेकिन भारत ने जो पक्ष रखा उसे चीन ने मान्यता दी। चीन ने स्वीकार करने को मजबूर हुआ कि उसने जो बदलाव लाने की कोशिश की थी वह असफल रही और द्विपक्षीय संबंधों पर इसका नकारात्मक असर पड़ा। चूंकि चीन ने अब तक कुछ हद तक अपना रुख बदला है, भारत ने भी संबंध सुधार की दिशा में कदम बढ़ाने शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पिछली मुलाकातों में यह बात सामने आई थी कि दोनों देशों को सीमा पर शांति बहाल कर संबंधों को आगे बढ़ाना चाहिए। यही विचार अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की हालिया चीन यात्रा में उनकी मुलाकात चीनी समक्ष वांग यी से हुई। उन्होंने शी जिनपिंग से भी भेंट की। यह इस ओर इशारा करता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी आगामी एससीओ सम्मेलन के लिए चिंगदाओ जाएंगे, तो वहां उनकी शी जिनपिंग से एक और मुलाकात हो सकती है।